बहुत समय पहले समंदर के गर्भ में एक नगरी थी, नीलम नगरी। ये नगरी नीले नीले पत्थरों से बनी थी और वहां जलपरी, समुद्री जीव और जादुई मछलियां साथ साथ रहते थे। इस नगरी की रानी थी रानी मेरिना, जिनका दिल स्वर्ग जितना कोमल था। लेकिन एक दिन नीलम नगरी की शांति टूट गई। एक अंधकार का राक्षस, जिसने सदियों तक समंदर की गहराइयों में कैद काटी थी, अब आजाद हो गया था। रानी मेरिना की इकलौती बेटी राजकुमारी सेलिया एक मासूम और दिलेर जलपरी थी। एक दिन जब वो सतह के पास खेलने गई, तभी राक्षस ने उसे बंदी बना लिया और समंदर के सबसे गहरे अंधकार में कैद कर लिया। रानी टूटी नहीं, लेकिन पूरे नगर का रंग फीका पड़ गया। नीलम पत्थर काले होने लगे, मछलियां उदास हो गईं, लोग डर में जीने लगे। रानी ने घोषणा की, जो कोई मेरी बेटी को वापस लाएगा, उसे नीलम नगरी का संरक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन सब जानते थे, राक्षस को हराना मतलब मौत को गले लगाना। इस सब के बीच सतह पर एक गरीब मछुआरे का लड़का सूरज अपने बाबा के साथ रहता था। उसके माता पिता समंदर की एक तूफानी रात में खो गए थे। सूरज की माँ उसे बचपन में एक ही कहानी सुनाती थी। समंदर के नीचे एक नगरी है, जहाँ सच्चे दिल वालों के लिए दरवाजे खुलते हैं। जब सूरज ने नीलम नगरी की संकट की खबर सुनी, तो उसका दिल कांप उठा। उसने बाबा से कहा, मुझे वहां जाना है। बाबा ने आंखें नम कर कहा, बेटा, वहां जाना मुमकिन नहीं, पर अगर दिल साफ है तो समंदर भी रास्ता बना देता है। सूरज ने एक नाव बनाई और बिना किसी हथियार, बस एक लाल दिल का हार और माँ की दी हुई सीप लेकर निकल पड़ा। रास्ते में वो कई जादुई चीजों से गुजरा। गुलाबी भंवर, जो गलत इरादों वाले को निगल जाती थी। सीपों का पुल, जो सच्चे दिल वालों को ही पार करने देता था। नीली शार्क, जो डर को सूंघ सकती थी। हर बार सूरज अपने सच्चे दिल, दया और साहस से बच निकलता गया। आखिरकार जब वो थक चुका था और उसकी नाव लगभग टूट चुकी थी, तभी समंदर ने अपना चमत्कार दिखाया। एक बड़ी सीप खुली और सूरज को सीधे नीलम नगरी पहुंचा दिया। लोग पहले तो उसे देखकर हंसे, लेकिन रानी मेरिना ने उसकी आंखों में कुछ देखा, उम्मीद। उसने सूरज को जादुई गोला दिया, जो सिर्फ राजकुमारी की मौजूदगी पर चमकता। सूरज उस जादुई गोले की रोशनी के सहारे समंदर के सबसे अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां एक काली गुफा में राजकुमारी सेलिया जादू की जंजीरों से बंधी थी। राक्षस जैसे ही सामने आया, समंदर में हलचल मच गई। राक्षस गरजा, तू क्या कर सकता है नन्हे मानव? तेरे पास न तलवार है न जादू। सूरज बोला नहीं। उसने सिर्फ वो लाल दिल वाला हार निकाला जो उसकी माँ का था, और बोला, ये प्यार है, ये माँ की दुआ है, और यही मेरा जादू है। गोला तेज चमक उठा। राक्षस को जैसे जलन होने लगी। सूरज ने अपनी हथेली काटी और अपने खून से राजकुमारी की जंजीर पर बूंदें डालीं। जंजीरें टूट गईं। राक्षस ने हमला किया, लेकिन तभी समुद्र की आत्माएं, जिनकी बेटियां भी कभी राक्षस ने छीनी थीं, सामने आईं और उसे वापस अंधकार में कैद कर लिया। राजकुमारी को लेकर सूरज जब नीलम नगरी पहुंचा, तो पूरा नगर खुशियों से भर गया। पत्थर फिर से नीले चमक उठे। रानी ने उसे गले लगाया। रानी ने कहा, सूरज, तू सिर्फ संरक्षक नहीं, तू हमारी आशा है। लेकिन सूरज वापस अपने बाबा के पास लौटना चाहता था। रानी ने उसे जाते वक्त एक नीलम हार और एक जादुई मोती दिया। जब भी संकट हो, इसे अपने दिल से लगाना। सालों बीत गए। सूरज अब बड़ा हो गया, अपने गांव का नेता बना, बच्चों को कहानी सुनाता। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।